अरे यार, जब भी मैं सीआईडी बारे में थोड़ा ज़्यादा तारीफ कर देता हूँ, ये लोग कुछ ऐसा कर देते हैं कि क्या ही बोलें। खैर, शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में द फर्स्ट थिंग आई नोटिस्ड कि श्रेया नहीं है। कहाँ है वो क्या बस केमियो के लिए आई थी? इसके बाद वो नहीं दिखेगी सीजन 2 में? प्लीज़ यार, ऐसा मत करो। उसका रिटर्न रिटर्न जैसा रखो। वो एज सीआईडी ऑफिसर ही रिटर्न करनी चाहिए, तब ना मज़ा आएगा। थोड़ा सा लूफहोल्स निकालना पड़ेगा, बाकी तो हो जाएगा। लूफहोल्स तो इससे भी है ही, जैसे कि अभिजीत को टोनी कैरेक्टर वो अधूरा छोड़ दिया। इसी पर आयुष्मान इस प्रतियों ने पोस्टर्स क्यों जलाए? तो इतने सारे लूफहोल्स हैं तो एक दो और हो जाए तो क्या दिक्कत है? हाँ, कल जहाँ मैंने छोड़ा था कि सबकी नज़र पूर्वी की तरफ है, क्या वो है गद्दार? दया पूर्वी से पूछता है किससे बात कर रही हो तुम? उसका फ़ोन मांगते, फिर पूछते किससे बात कर रही हो, कौन है ये, किससे ब्यूरो की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हो। एज एक्सपेक्टेड ये नया डीआईजी ही है, बट चित्रोल साहब होते तो ज़्यादा मजा आता। फिर पूर्वी रोती है और इसी साहब कहते हैं पूर्वी तुम रो क्यों रही हो, गद्दार तुम नहीं हो। तो आयुष्मान पूछता है सर कौन है गद्दार? इसी बताता कौन है गद्दार, उसके लिए एक लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन भी देता है। गद्दार है सालुक है। शॉकिंग ना? सालुक नकारता है। दया सालुक पे गुस्सा करता है। वो कहता है सर हमने आप पे इतना भरोसा किया, आपकी वो डीएनए रिपोर्ट तक नहीं देखी हमने, और आप? सालुक कहता है मैंने नहीं किया है ये सब, मैं ऐसा क्यों करूँगा? इस पर कहता है सालुक फंस गया तू, अब सच क्या बता दे। अब मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था कि सालुक कुछ परफेक्ट रीज़न देता जिससे इसे भी समझ आता, सीआईडी वाले भी समझ जाते और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता। मगर अब गुस्सा होकर सालुक कहता है मैं बता दूँ सच क्या है। तुम लोग उल्टे सीधे केस लेके आते थे मेरे पास उलझे हुए, और मैं बैठ कर उन्हें सुलझाता था। दिन रात अपनी लैब में बैठ के मेहनत करता था ये जानने के लिए कि खून कैसे हुआ है, कौन कैसे मरा, और उसका क्रेडिट लेते थे तुम लोग, और मैं जीता था तुम्हारे शरणों में। ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये है सच। बारवोजा ने मुझे मौका दिया और मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया। सचिन इंटरप्ट करता है तो इसे भी कहता है सचिन हम न्याय देने वाले लोग हैं, बदला लेने वाले नहीं। सालुखे का न्याय कानून ही करेगा। Run. अभिजीत कहता है कोई एहसान क्या था आपने, ये ड्यूटी थी आपकी, प्लीज़ डोंट डू दिस। सालुखे साहब के साथ कितनी मेमोरीज है हमारी, अब हम उन्हें नेगेटिव शेड में नहीं देख सकते। अब तो शायद ये भी हो सकता है कि सालुखे फिर हम कभी दिखे ही ना, या फिर सिर्फ केमियोज में। सेम गोज विद श्रेया। क्यों उसका रूल ही बच नहीं गया ना? वो गद्दार है तो फॉरेंसिक में कोई और आएगा और मुझसे ये देखा नहीं जाएगा। भाई जब से मैंने सीआईडी देखने स्टार्ट किया है, फॉरेंसिक मतलब डॉक्टर सालुखे बस। अगर एक्टर नरेंद्र गुप्ता सर सीआईडी छोड़ रहे हैं तो ये हमारे एज एन ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, सर प्लीज डोंट। यू आर अ पिलर ऑफ सीआईडी। सालुखे साहब ने ही एक इवेंट में बताया था कि जब ग्रहण सीरीज चल रहा था उसमें एसिफ साहब दिख नहीं रहे थे, तो लोग कैसे चिट्ठियां लिखा करते थे कि एसिफ साहब क्यों नहीं दिख रहे, कहाँ गए। सर आपके लिए भी कुछ ऐसा करें क्या? सोशल मीडिया पर एक नया कैंपेन चलाएं, हैशटैग ब्रिंग बैक डॉक्टर सालुखे। सचिन उन्हें लेके जाता है। डीआईजी आयुष्मान को प्रेज करता है, नाइस जॉब कहता है, और कहता है अब शायद टाइम आ गया है कि तुम्हें इस टीम को अलविदा कहना पड़े। वो कहता है इसका असली हकदार तो इसी प्रदीप नहीं है, पाथ हैज लेफ्ट सीआईडी। हम मान के चलते हैं कि ये उनका सीआईडी में लास्ट एपिसोड है। वो सीआईडी के सारे ऑफिसर्स को गुड लक और बाय कहता है। मिलते रहेंगे सर। बिल्कुल। सही में ना, या बस बोलने के लिए? 551 न्यू ऑफिसर्स कृतिका और भूमि को ये सिर्फ साफ समझाते हैं कि सीआईडी सिर्फ एक टीम नहीं, एक परिवार है, मतलब नाउ दे आर परमानेंट। इस एक एपिसोड ने तो सीआईडी हुलिया ही बदल दिया। जितने इंगेजिंग पिछले 2 महीने थे, क्या आज के बाद से वो रहेगा? बड़ा सवाल। खुश हो जाऊं या दुखी हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुखी होने के 4 रीजन है। ब्यूरो में एक मर्डर कॉल आता है, कुछ तो गड़बड़ है। इसी पे दया को मिहिका और श्रेया के पास भेज देता है। अभी भी दया ने श्रेया से एक शब्द बात नहीं किया। और हाँ, श्रेया है, उसकी बेटी है, उसका हस्बैंड सिद्धार्थ वो कहाँ है? अब हम देखते हैं कि सारा काम गार्गी ही कर रही है। मिस यू सर, प्लीज़ आइए। और सचिन इतना कम क्यों दिख रहा है? उसे दिखा भी बहुत कमज़ोर रहे हैं, कुछ करने ही नहीं दे रहा उससे। उससे ज़्यादा तो पंकज कर ले रहा। केसेस में पंकज का ज़्यादा योगदान रहता है। चलो यार, आज इतना ही बात करते हैं, आज बिल्कुल भी मूड नहीं है। देख लेना टीवी में इस एपिसोड को। जो मैं हमेशा एंड में कहता था, शायद आज मैं कहूँगा भी नहीं।